इसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज से 2.5 महीना पहले हरी झंडी देकर के हम लोग बिहार का एक्चुअली हम लोग संगठन के रूप में पूरे बिहार को 40 जिला में बांटे, 2 पुलिस जिला है और ये हम लोग का 38वां जिला का मीटिंग था। 38वां जिला हम लोग का मीटिंग है। संकल्प यात्रा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये जो हमारा मिशन है, बिहार फर्स्ट क्या है, बिहारी फर्स्ट क्या है, कैसे हम बिहारियों को फर्स्ट बनाएंगे, शिक्षा व्यवस्था में कैसा देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था में कैसा देंगे। जिससे मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्देश्य है कि जब हम सरकार में आए तो हर एक पंचायत में एक मॉडर्न स्कूल हो, हर एक प्रखंड में एक मॉडर्न हॉस्पिटल हो, युवाओं को रोज़गार अपने प्रदेश में मिले, अपने ज़िला में मिले। उसकी पूरा एक रोड मैप है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कोई एक नारा नहीं है और ये कैसे होगा इसकी पूरी योजना बनी हुई है। इस योजना के तहत हम लोग बिहार के सभी ज़िले में जा रहे हैं और सिर्फ हम लोग के जितने भी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के मेन इनके अध्यक्ष राजू तिवारी जी के नेतृत्व में सारे लोग हम लोग जा रहे हैं और अपने अपने प्रकोष्ठों को, संगठन को पंचायत स्तर तक कैसे मजबूत हो और बूथ कमेटी हर एक प्रकोष्ठ का पर बूथ 10 यूथ का फार्मूला हर एक प्रकोष्ठ में 16 प्रकोष्ठ है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि हर एक बूथ पर कम से कम 100 लोग तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होने चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं और सबसे अच्छी बात है, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि बिहार के हर एक जिला में हजारों की संख्या में हमारी मीटिंग्स में सिर्फ पदाधिकारी आते हैं। वहाँ हम आम लोगों को निमंत्रित नहीं करते, सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आपको अपने मिशन और विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर के गाँव तक जाना है और चिराग जी के जो उद्देश्य है, जो उनका मिशन है, उसका जो उनका विजन है, इसको लेकर के बिहार को बताना। क्योंकि ये 33 वर्षों की जो सरकार तथाकथित जंगल राज, महाजंगल राज, कभी उनके गोदी में, कभी इनके गोदी में, लेकिन 33 वर्षों में जात पात धर्म के नाम पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगर आप पिछड़ा करके जो इन्होंने बिहार को दिया है, नीति आयोग का तो एक रिपोर्ट है ही है कि बिहार का प्रति व्यक्ति है सबसे नीचे, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा, शिक्षा व्यवस्था बिहार का सबसे निचले पैदान पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे, और ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट है। इस पर बहुत हल्ला होता था, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया, जिसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण और शिक्षा का भी एक सर्वेक्षण, उसमें अपने खुद मुख्यमंत्री जी ही मान लीजिए सरकार ने दर्शाया है कि करीब 34.5% परिवार बिहार के 6,000 से नीचे कमाते हैं, करीब 29.5% परिवार बिहार के 10,000। तो कहने वाले एक परिवार का मतलब 6 आदमी, और 6 आदमियों का आय 6 से 8,000 रुपया है बिहार में। तो क्या 6 से 8,000 रुपये में एक परिवार चल सकता है? ये तो खुद बता रहे हैं कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है। शिक्षा पर इन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या पेपर में आया है कि मात्र 10% लोग बिहार के युवा मैट्रिक तक पढ़ पा रहे हैं। मैट्रिक नहीं किए, मैंने अप टू मैट्रिक 6, 7, 8, 9, 10 इनका डाटा है। अब मात्र 4% युवा ग्रेजुएट कर रहे हैं। रोजगार की जो स्थिति है, जातीय क्रम इन्होंने दिया, अति पिछड़ा का क्या है, पिछड़ा का क्या है, SC ST का क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन उनका क्या है, कितना लोग गरीबी रेखा के नीचे। तो 33 वर्षों में शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, युवाओं का पलायन सबसे ज़्यादा बिहार से है। सारे चीज़ को आज सरकार ने 33 वर्षों में बिहार में बर्बाद कर दिया। एकमात्र नेता जो सब पद, नीतीश जी मुख्यमंत्री के पद के लिए कभी इस पाले में जाते हैं, कभी उस पाले में। हमारे नेता सारे पद को त्याग करके, मंत्रित्व सबको त्याग करके हम बिहारियों के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी, हमारे एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को एक क्रांति के रूप में लिए हैं और आने वाले समय में बिहार में हम लड़ करके इस कुशासन को, सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे, एक नई व्यवस्था बनाएंगे और नई व्यवस्था चिराग जी के नेतृत्व में बनेगी। तभी बिहारी का मान सम्मान सब चीज़ वापस आएगी। तो विज़न जो लेकर के जाते हैं चिराग पासवान का, जो विज़न है कि भाई स्कूल ऐसा होना चाहिए, सड़कें ऐसी होनी चाहिए, युवाओं का क्या रिस्पॉन्स होता है? आप देखते हैं बिहार में जो स्थिति है, आज की जो सरकार है
नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है और युवाओं की बहुत लंबी फहरिस्त हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आस्था रखती है। और सूबे बिहार में जब आप देखते हैं, घूमते हैं या लोगों का ट्रेंड जो देख रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत बड़ा जन समर्थन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पक्ष में युवाओं का है। जुड़ रहे हैं युवा? निश्चित रूप से ऐसा वैसा युवा तो इस तरीके से जुड़ते हैं। आप सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग को देखिए, उठा के आपको दिखेगा किस तरीके से युवाओं का रुझान चिराग पासवान जी की तरफ है। पूरे बिहार के युवाओं का रुझान, और देखिए ऐसा है, आबादी का 65% युवाओं की आबादी है और युवा है। तो एक बहुत बड़ा तबका आज की तारीख में चिराग पासवान जी के नेतृत्व को स्वीकारता है। पार्टी से भी जुड़े हैं लोग और व्यक्तिगत तौर पर तो चिराग पासवान जी के पूरे फॉलोअर हैं। तो आने वाले समय में बिहार बदलेगा और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को बदलेंगे। और हम लोग इस संकल्प के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम सबको संकल्पित किया और उसी संकल्प के तहत हम लोग पूरे बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग पटना पश्चिमी में थे और आने वाले समय में अभी 2 जिला और बच रहा है। इसके बाद इसका अंतिम समापन 16 जनवरी को हाजीपुर के अक्षर स्टेडियम में होगा, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि के रूप में उसका समापन करेंगे।